बिहार के मोतिहारी में ढाका के हाई स्कूल ग्राउंड में जब सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। मंच से पाकिस्तान पर ओवैसी अपनी जुबान से लगातार गोले बरसाते रहे। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि बीजेपी के नेता अपनी चुनावी सभा में पाकिस्तान का जिक्र छेड़ देते हैं, मगर यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की बात कही। ओवैसी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी ने कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं, अब उसे करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कब तक हम पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों अपनी बहन बेटियों को विधवा होते देखेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है। ओवैसी ने सरकार से मांग की कि वो मजबूत और ठोस कार्रवाई करे। जो भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में भारत सरकार को पूरा समर्थन देगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है।